अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं खावर रशीद। तो आज जमी चौधरी भाई वो किसी काम गए हुए हैं तो अभी तक आए नहीं। तो हमने सोचा चले किसी ना किसी बहाने से बैठना तो है। अब ऐसे ये बहाना बिल्कुल ठीक है। तो कुछ बातें होती हैं जो बड़ा हमें सबक दे रही होती हैं। उन्हीं सबक अमेज बातों में से एक बात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के सबक सबक अमेज जो वीडियोस हैं और बातें ये आप तक पहुंचती रहें। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं इसका टाइटल है जी कंडीशन ऑफ हिंदू वुमेन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू वुमेन्स या हिंदू मेंस की क्या कंडीशन है इसके मतलब चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा अरोड़ा है। मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी में रहती हूँ। सब बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस भी मिक्स्ड हैं। कई बार जब लोगों को पता चलता है तो मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड ज़्यादा वेलकमिंग हो गया है। वो ईगर होते हैं मेरे बारे में जानने के लिए, ये जानने के लिए मैं कब माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आई थी, जो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा नाम उजाला हयात है। मैं एनसीए में 4th ईयर फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, क्लास असाइनमेंट के लिए एज ए हिंदू बिंदी लगा के लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल किया था, लोगों का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। लोगों की नॉलेज ड्रामों के थ्रू बहुत ज़्यादा है इंडिया हिंदुज़म की। कोई पूछ रहा था कि बिंदी क्यों लगाते हैं, कोई राखी सावन पता नहीं इस तरह की चीज़ों का पूछ रहे थे। जब भी किसी को ये पता चलता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो बहुत महदूद हो जाते हैं। जो सारी डिस्कशन है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों में ही बस इधर इधर ही घूमती रहती है, इनके इर्द गिर्द। या फिर वो अक्सर लोग फिर हमसे ये पूछते हैं कि अच्छा आप लोग शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी आप लोगों का इरादा नहीं हुआ कन्वर्ट होने का, या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फ़ौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। और हालांकि मेरी दूसरी दोस्त ना अपने जनाजे के फ्लायर्स बेच रही थी। कहने को वो बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत अजीब चीज़ है, किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि आप ज़िंदा किसी को कह रहे हैं मेरे जनाजे पे आ जाओ। उसके साथ वो इतनी फ्रेंडली और इतनी उस तरह की थी। एक दो बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो लोगों ने सीट चेंज कर ली। हो सकता है मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, वो उन्होंने उतरना हो या और कोई वजह हो, इस वजह से उन्होंने सीट चेंज कर ली हो। एक बीच में थी जिन्होंने मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसको बोला कि देखो अब ये किस तरह बिंदी लगा के मेट्रो के अंदर फिर रही है। अब जिस जहाँ के आप कल्चर में, आपको उस जगह का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि जब हमें इस तरह कोई वेस्ट में कहता है तो हम कितना ऑफेंडेड फील करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर आते हुए बिंदी लगा कर आई है। मेरी मदर हैं, वो जब घर से बाहर निकलती हैं उन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ होता है। तो उन्हें देख के कोई कहता है कि आपके शायद यहाँ पे कोई चोट लगी है, तो वो कहते हैं कि नहीं चोट नहीं लगी है। फिर वो लोग जज कर जाते हैं कि अच्छा ये हिंदू होंगी इस वजह से उन्होंने ऐसा लगाई है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे जाना है, समझा है। तो अगर आप किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग जान लेते हैं तो फिर मज़हब जो है वो सेकेंडरी चला जाता है, वो फिर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ रिलीजन पे चीज़ बेस्ड है। अगर कोई लड़की जीन्स पहन के भी बाज़ार में जाती है, वो भी यही चीज़ फेस करती है, इसी किस्म की हरासमेंट। बेसिक किसी भी किस्म का डिफरेंस है ना, उसकी टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। हाँ जी, तो बड़ी कमाल की वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बात जो की गई कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जी इन्होंने ये जो हमारी बहना थी ये बिल्कुल पूजा कर रही थी मंदिर के अंदर जाकर, और इनका एक इंटरव्यू और साथ ही एक मुस्लिम लड़की जो एक असाइनमेंट जिसको कह सकते हैं आप थीसिस मिला हुआ है कि उसने एनालिसिस करना है हिंदू के बारे में। तो वो अपना थीसिस पूरा करने के लिए उसने रूप धारा हुआ था और अपने दोनों अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। तो इसके अंदर जो हिंदू लड़की है हमारी जो बहना है, तो उसके मतलब अगर आप देखें तो उन्होंने यही कहा कि हर जगह पर हर किस्म के लोग होते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले जो जिन्होंने
ये जानने के बाद उनकी अट्रैक्शन मेरे साथ बढ़ गई। उनके कहने का मतलब था कि पहले तो वो जानते ही थे, जब उन्हें ये पता चला कि मैं हिंदू हूँ तो उनकी अट्रैक्शन जो थी, उनका जो लव था वो मेरे साथ और बढ़ गया, हमदर्दी और बढ़ गई। तो ये चीज़ होती है जब हम एज अ इंसानियत, एज अ ह्यूमन बात करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इंसानियत की बात करते हैं तो मज़हब आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है, और जो रिलीजन सेकंड प्रायोरिटी तो बन ही गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इंसान होते हैं, इंसान। तो इंसानियत के नाते पर ये सारा इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, यार जारी सी बात है यार, जब आप देखें कि जिस जगह पर किसी किस्म की कोई अक्सरियत होती है, हर बंदा, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी ने कुछ मुस्लिम को इंडिया के अंदर हिंदू बनाया था। अब मैं नहीं कहता कि, मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि उन्होंने हिंदू बनाया था। अब कोई अपना रिलीजन चेंज करता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, उसकी अपनी ज़ाती मर्जी होती है। वो ज़ाती मर्जी कोई भी फोर्स करके किसी का रिलीजन चेंज नहीं कर सकता, और फोर्सली रिलीजन चेंज होते ही नहीं है। ये मज़हब जो होता है ये दिल की एक कैफियत का नाम है, तो अगर आपके दिल में वो कैफियत क्रिएट होती है तो आप बदल सकते हैं, वरना आप नहीं बदल सकते, आपको जितना मर्जी पनिश किया जाए। तो ये देखिए, उनको भी क्वेश्चन, ये जो हमारी बहना थी, इनको भी क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन लोग करते थे कि आप इतनी देर से पाकिस्तान में रह रहे हैं, अक्सरियत इधर मुस्लिम की है, तो कभी आपके दिल में ख्याल आया कि आप मुस्लिम बन जाएं? तो लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। और जो मुस्तकिल रहते हैं, जो अपने मज़हब पर इस्तकामत के साथ रहते हैं, वो अपने मज़हब चेंज नहीं करते। और जिनके दिलों में जब ये ख्याल उभरना शुरू होते हैं कि एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको जो रास्ता अच्छा लगता है वो वहाँ जाना खुद को कहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें एक मैसेज मिला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदू रह कर पूजा कर सकते हैं, खुलेआम सारा कुछ कर सकते हैं, तो ये उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। और अगर कुछ हिंदू पाकिस्तान में रहकर ये अपनी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, या खुलेआम ऐसे इबादत नहीं कर सकते, या उनको वो उनके हक नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए, तो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, और इस प्लेटफॉर्म से हमारी अपने स्टूडेंट्स और अपने जितने भी देखने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाएं और उनको उनका हक दिलाएं। क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं, जो जितने भी मुल्क होते हैं, उन मुल्कों में बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं। तो हर रिलीजन को मजहबी तौर पर इबादत और मजहबी तौर पर जीने का खुलेआम आज़ादी से हक होना चाहिए। ये पुरानी हो चुकी हैं बातें कि आप ऐसा कर लो, आपको ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आजकल तो लोग इंसानियत पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इंसानियत ही सबसे पहला और पहली सीढ़ी है। अगर मुझ में और आप में इंसानियत है तो मज़हब हमारा बाद में देखा जाएगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मेरे अंदर लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है, मेरे अंदर जानदार चीज़ों के लिए मेरा दिल काइंडनेस नहीं है, मेरे अंदर रहमदिली नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर मेरे मुस्लिम होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या पादरी या जैसे भी आप जिसका भी नाम ले सकते हैं, यहूदी, अगर वो अच्छा इंसान है तो बेशक वो अपने रिलीजन के एतबार से बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो उसे अपने मज़हब को अभी सर्च और रीड करने की और ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी रिलीजन हैं, ये सारे के सारे रिलीजन इंसान को इंसान बनाते हैं। इनका बेसिक मकसद ये है कि इंसान के अंदर हमदर्दी, इंसान के अंदर अखलाक आ जाए। आप देखें कि हम जो इबादतें करते हैं, हमारी सारी की सारी इबादतों का जो बेसिक कंसेप्ट और मगज़ है वो ये है कि हम बाइखलाक और हमदर्द बन जाएं, केयरलेस नहीं बल्कि हमें केयर टेकर होना चाहिए। ये हमारी इबादतें हमें सिखाती हैं। तो इसी तरह अगर मैं एक दिन बात कर रहा था, हमारे भाईजान हैं समिथ भैया, उनसे बात कर रहा था, उनकी बातों का जो इंडिया में है, नेपाल में गालिबन नेपाल में है समिथ भैया, और उनसे मैं बात कर रहा था तो वो बातों का जो बेसिक था वो यही था कि रिलीजन जो होता है, रिलीजन इंसान को बस इंसान बनाता है, बाकी सारी बातें बाद में होती हैं। तो अगर मुझ में इंसानियत नहीं है तो फिर मुझे अपने ही मज़हब को अच्छे से पढ़ने और रीड करने की और सीखने की, लर्न करने की ज़रूरत है।
क्योंकि मेरा मज़हब जब मैं पूरी तरह सर्च करूँगा तो एट द एंड मुझे ये सिखाएगा कि इंसानियत की कदर करनी है, ना कि रिलीजन की। तो मौलाना रूम एक बहुत बड़े मायनाज हमारे इधर के मुस्लिम एक स्कॉलर गुजरे हैं। उनका एक कॉल है कि अगर मेरा इल्म मुझे गरीबों से या इंसानों से, लोगों से या जानदार चीज़ों से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। तो रिलीजन का जो मज़हब है, रिलीजन का जो इल्म है, सॉरी मज़हब कह रहा हूँ, रिलीजन का जो इल्म है, ये जितने लोग पढ़ते हैं एट द एंड वो बाइखलाक और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। वो जब चलते हैं तो उनका पॉइंट ये होता है, उनका व्यू ये होता है कि हमारे पैर के नीचे कोई हशरात ना आ जाएं, कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, क्योंकि वो भी एक जान रखते हैं। वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो चलते फिरते घूमते फिरते जितने भी जानदार हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, मेरे ख्याल में वो इंसानों की फीलिंग का लाजमी ख्याल रखते हैं। तो जारी सी बात है, जब हम फीलिंग का ख्याल रखेंगे तो कहते हैं ऑलवेज ट्राई टू बी मोर सेंसिटिव about people feeling because sometime a tear mean happiness and a smile mean hurt। तो होता क्या है कि हम बस अपने बेतुके मलफूजात और बेतुकी बातें, इर्रेगुलर वर्डिंग से हम ऐसे लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अपने मज़हब को अच्छे से जानते हैं, वो हिंदू को कभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप मुसलमान हो जाएं, और जो हिंदू अच्छे पढ़े लिखे हैं वो कभी मुस्लिम को ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप हिंदू हो जाएं। क्योंकि मज़हब चेंज करना ये अपने बस की बात होती है। आप किसी को पनिश करके मज़हब को चेंज नहीं करा सकते। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।